बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कुछ पता है क्या? क्या बोल रहा है बेटा, जोर से बोल। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन की मेजर मोलैरिटी ओके द मेजर्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके बेटा, ओके। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखवाया था सर, कैसे करते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू, बच्चों आप बोले थे एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, आप क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम काय में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ml में है तो आपको क्या करना है, m ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, बच्चों आप लोग क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम होगा ये काय में हो जाएगा, आपका ml में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई हुई थी, यहाँ तक ताकि बातें आपको, मुझे लगता है, समझ में आते होगा। ठीक है ना, ओके। अच्छा, एक मिनट, अब मैं आप लोगों को एक बात और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब बच्चों मैं आप लोगों को ये तो, अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे क्या? बोलो रे सब लोग, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। क्या इससे रिलेटेड आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे? ध्रुवांशी शाह कुछ किया था क्या? यस सर, किए थे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से सॉल्व करना आ गया। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। चलिए सर, आज मैं एक काम करता हूँ बच्चों, थोड़ा मोलालिटी पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल और कराऊं क्या? मोलारिटी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल और करोगे या सीधे आगे बढ़ोगे? बोलो रे। ओके सर। क्या सर? क्या? यस हाँ सर। सर। न्यूमेरिकल क्या और सर? न्यूमेरिकल और करोगे या सीधे आगे बढ़ोगे? न्यूमेरिकल सर। एक मिनट है, एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा एक आध न्यूमेरिकल और करवा दो। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 is like this: 9.8% of sulfuric acid dissolved in 500 ml of solution. Calculate the molarity of solution. सॉल्यूशन की आपको बोलेगा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व करें। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? सॉल्यूशन की मोलारिटी को कर सकते हैं या यस सर। नहीं? नहीं तो मैं करूं, मैं करूं मैं करूं बेटा इसको सॉल्व? हम कर रहे हो। करिए बेटा, शाबाश। नहीं तो मैं ही कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कर देता हूँ।
सर आप करो सर। ओके, बस बस कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक दो बच्चों को और कर देते तो। किसी से भी नहीं हो रहा है क्या? सर डन। अच्छा, जिसका हो गया वो डन लिखिए। जिसका हो गया वो डन लिखिए। मैं तो सोच रहा हूँ किसी को से भी नहीं हो रहा है। जिसका हो गया है बच्चों वो डन लिखिए, तभी तो मुझे पता लगेगा कि इतने बच्चे कर लिए हैं, नहीं तो मैं ही करता हूँ अभी। अच्छा, एक ही बच्चे ने किया अभी? एक ही बच्चे ने किया है क्या? अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? चलिए मैं ही खुद करता हूँ भाई। सर कंप्लीट डन आपके लिख। आंसर सर। ओके, आयुषी, आयुषी कितना आंसर आया है? सर 0.02 आया। 0.02। ओके, सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। जिसने कर दिया वो डन लिखिए ना, मैं देख रहा हूँ यार कितने बच्चे किए, कितने मार्क्स में। यस सर 0. अच्छा, सही एक ही आंसर आ रहा है क्या सबका? देखो, यस सर। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। मुझे मोलारिटी निकालनी है, वॉल्यूम इसका 500 ml दिया गया है। सर एक काम करिएगा आप, मोलारिटी इज इक्वल टू ऐसा करिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला लगेगा। सर वॉल्यूम तो दिया है लेकिन नंबर ऑफ मोल कहाँ है? नंबर ऑफ मोल W/M। बच्चों मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? 98 ग्राम होगा, नहीं होगा बोलो? हाँ सर 98। Yes, sir. Yes, sir. H2SO4 का ऐसे निकाला, कैसे निकाला देखो, 2 इंटू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होगा, ये हो गया आपका 98 का। 16। ओके, अब सुनो भाई, अब सुनो बालको। सर W क्या निकालेंगे? 99.8% H2SO4 का क्या मीनिंग है? 9.8 ग्राम है सर वो। हाँ, इसका ये मीनिंग होता है, कल बताया था ना, परसेंट बाई मास भी बोल सकते हैं इसको, परसेंट बाई मास। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व है, समझ रहे हैं क्या? अब सर देखो W की वैल्यू कितनी आई सर? 9.8 आ गई। तो N इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 9.8 डिवाइडेड बाय 98। सर 0.02 फाइनल आंसर है। 0.1। ओके, रुको रुको। तो मोलारिटी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000
डिवाइडेड बाई 500, 2 से ही कैंसिल हुआ, तो सर फाइनल मोलारिटी 0.2 मोलर आया नहीं आएगा? देखो भाई कितना सस्ते में Yes, sir. 0.02. बिल्कुल 0.2 Sir, 0.02. 0.02 आएगा क्या? हाँ सर, हाँ सर 0.02 आ रहा है. हाँ 0.2 आया 0.2 0.02 सर. अरे 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? जीरो पॉइंट टू ही तो आएगा। अरे सर, यस सर सर 0 कट नहीं हो जाएगा दोनों, फिर डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई नहीं करने का सर. मैं भी नहीं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है। यस सर 0.2 आएगा सर 0.2 आ रहा है। यस सर. वही तो कह रहा हूँ, ये कैसे कर रहा है भाई? अरे सर 1000 का एक 0 नहीं लिया इसलिए. हाँ सर मैंने भी 100 से ही मल्टीप्लाई किया था। हाँ तो आपको 2 बार सोचना चाहिए बच्चों, जब टीचर कर रहा है तो उसमें सोचना चाहिए कि कहीं गड़बड़ी हुई तो चेक करना चाहिए। सर ने अगर गलत किया तो एक बार दोबारा क्रॉस चेक करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे कर रहे होंगे यहाँ पे। ओके ठीक है ना, तो सबका आंसर यही आया क्या या कुछ और आया? बोलो। नहीं सर यही है. यस ओके चलिए, सर वेरी गुड यही है। बच्चों, वेरी गुड बच्चों। यही है. Done. चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ने की कोशिश कर। अब मैं आपको सीधे मोलालिटी टर्म पढ़ाता हूँ। मोलालिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मोलालिटी किसको बोलते हैं इसके बारे में पढ़ बच्चों। बेसिकली मोलालिटी को हम लोग इस तरीके से एक स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved per ग्राम ऑफ, ठीक है ना। सॉल्वेंट के पर ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं उसको बोला जाता है मोलालिटी। मोलालिटी का मीनिंग क्या होता है सुनो सर, सॉल्वेंट के पर ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं उसको बोला जाता है मोलालिटी। तो जरा ध्यान से सुनिए, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अच्छा पर ग्राम की जगह पे इसको पर केजी करिए, ठीक है ना। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, तो ये काय में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। अगर ये वैल्यू ग्राम में है तो क्या हो जाएगा, n ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, n ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि ये वैल्यू काय में आ जाएगी सर, ये ग्राम में आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्राम में होगी तभी ऊपर आपको काय से मल्टीप्लाई करना है सर, ये आपको फिर काय से मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हम या तो यूनिट बोलते हैं सर, इसको या तो मोलल बोला जाता है या इसकी जगह पे ऐसा बोलेगा मोल पर केजी। इसकी ये 2 यूनिट होती है मोलालिटी।
समझ में आई बात क्या? एक बेटर तरीका जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि सर यहाँ पे जो है ये टर्म आप लोगों को यहाँ पे ऐसे यूज करना है, जो कि बहुत बहुत सिंपल सी बात है। ओके, आप देखो बच्चों, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ठीक है सर, आपने मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, कोई सॉल्यूशन इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट। तो देखो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो जरा ध्यान से देखो, कान खोल के सुनिएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, W ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट। तो सर W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भाई सर, W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? बोलो रे सर ये बच्चों। सॉल्यूट है ना सर? हाँ सॉल्यूट है। आप सॉल्वेंट बोल रहे हो। W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या है, W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ सॉल्यूट, लिखा तो है मैंने। आया हाँ बच्चों सर। समझ में? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे रिलेटेड सर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें क्या? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूं, यहाँ पे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अभी इससे न्यूमेरिकल करना है आपको सॉल्व। ले लिया सर। सब लोग करो, सब लोग लो। ओके चलो बच्चों, सर। अब क्वेश्चन में एक बड़ी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको बोलेगा कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH in 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो W क्या दिया गया है 4, और मोलर मास क्या दिया गया है 40 है। और बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर हो जाएगा इसमें। 32। तो सर ये आपका 42 है। अरे 40 ग्राम ऑफ वाटर दिया है ना, तो डायरेक्टली मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट दिया है ना। तो सर Yes. ये, यस सर। तो सर ये मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू 1000, ये ग्राम में दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट लिखोगे तो सर ये क्या हो जाएगा 4/40 इंटू 40 मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। एन को मैंने यहीं पे लिख दिया, सीधे W/M यहीं पे चढ़ा दिया मैंने। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल करो बच्चों, तो 10 कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात? 2.5 मोलर। यस सर। 2.5 मोलर, मोलर का मतलब स्मॉल m पीछे से चिपकाना है उसकी, ठीक है ना? कर लोगे हाँ या ना? सर सर आपने 2 बार Yes. 40 क्यों मल्टीप्लाई किया? 40 इसलिए किया ना बच्चा, यहाँ पे n है ना, तो n W इंटू 1000, इसको ऐसे लिखोगी, डिवाइडेड में मोलर मास नहीं लिखोगी इसका, और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास भी 40 है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी 40 है, नहीं है? यस। और किसी को? अरे किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, एक क्वेश्चन आप करोगे क्या? यस सर। सब लोग बोलो। मोलालिटी ऑफ 40% ओके। चलो बच्चों इधर देखो जरा ध्यान से। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 40% aqueous NaOH सॉल्यूशन। लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन, करो इसको जल्दी सॉल्व। सर सर मोरालिटी और मोलालिटी दोनों अलग अलग है। जी बिल्कुल अलग अलग। फॉर्मूले नहीं देखा आपने, अलग अलग है। हाँ सर NaOH का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। NaOH का कैलकुलेट करो बच्चों। NaOH का मतलब होता है 23, सोडियम का हो गया 16, ऑक्सीजन का हो गया 1, इसका 40 ग्राम। आया समझ में? नहीं आया समझ में? सर 66.6। ओके, सब लोग निकालो, जिसका हो गया वो डन लिखिए मैसेज में। और सब करो, सब करो। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने किया है अभी।
वेरी गुड बच्चों, सब लोग कर रहे हैं इसको, शाबाश। वेरी गुड, सब लोग कर रहे हैं, शाबाश शाबाश। वांशी शाह ने भी कर दिया है। देखो सर, हमें सबसे पहले मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ बच्चों आप लोगों को, मैं खुद ही करके दिखाता हूँ सर। मोलालिटी निकालनी थी, क्या निकालनी थी सर? मोलालिटी निकालनी थी। तो सर मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। देखो सर 40% एक्वस NaOH का मतलब क्या है? 40 ग्राम है सर वो। हाँ, तो 40% एक्वस NaOH का मतलब है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है इन 60 ग्राम ऑफ 60 Yes, sir. ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट है। 60 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी सॉल्वेंट वाटर ही तो है, वाटर लिखो डायरेक्ट, है ना बच्चों? तो n इज इक्वल टू 40 है, तो मोलर मास NaOH का कितना है? 40 है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी सर। W 40 था ना, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 60। इसको कैंसिल करिए, तो कितना आएगा ये? 16.66 मोलर। 16.66 है। स्मॉल m रखना, ध्यान रखना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। किसी को कुछ Okay. पूछना है क्या? देवांशी पटेल आ रहा समझ में? Yes, सर sir. एक और न्यूमेरिकल कराओ सर। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ 1 मिनट, कराता हूँ। सर हाँ जी, सर हमें जो W है वो सॉल्यूट का ही लेना है। हाँ बिल्कुल सॉल्यूट का ही लेना। ओके सर। और कुछ? चलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, जरा करिए तो। सर हाँ सर ये पीछे यूनिट पूरी मोलर लिखेंगे या सिर्फ एम ही लिखेंगे? स्मॉल एम m। मीटर का भी होता है ना सर? अरे अब यार यहाँ मोलरिटी पढ़ रहा है तो लेंथ थोड़ा निकाला, ये तो अंडरस्टूड होगा। कोई क्वेश्चन अगर मोलरिटी से रिलेटेड देगा तो यूनिट m लिखा होगा तो मोलरिटी माना जाएगा ना, मीटर थोड़ा माना जाएगा, बता। इतना तो अंडरस्टूड ही है। हाँ सर। मीटर कहाँ से हो जाएगा बता? कुछ सॉल्यूशन का जो है लेंथ निकाल रहा है क्या? है नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। A solution contain two gram of H2SO4 per liter of solution. Per liter of solution at 20 degrees Celsius. If density is what will be
मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जरा इसको करो तो बेटा, ए सॉल्यूशन कंटेन 2 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी दिया गया है, व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये समझ रहे हैं ना। व्हाट विल बी मोलालिटी, थोड़ा सा इस दिमाग को लगाना है, जो उसको कर लेगा तो समझ लो सब कुछ। ग्राम पर ml में दिया गया है। मैं करूं या आप लोग कर लोगे, बोलो, या थोड़ा आप लोग करोगे, बताओ सर टाइम। 2 मिनट। चलो ठीक है बेटा, सबको 2 मिनट का टाइम करो। अरे कुछ हुआ क्या? हाँ सर, होने आया। सर 0.01 मोलल के आसपास आएगा। कि आयुषी प्रजापति ने भी कर दिया। आयुषी प्रजापति ठीक कर रही है, चलो कोई बात। इस सॉल्यूशन कंटेंट 2 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों वॉल्यूम पर लीटर का मतलब कितना दिया है? 1 लीटर दिया गया है, समझ रहे हैं क्या? 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? चलो सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन, तो 1000 ml। W ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 2 ग्राम दिया गया है। मोलालिटी क्या होगी बच्चों? ठीक है सर, मोलालिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे? N ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों जाहिर सी बात है,
मोलर मास तो आप लोग जानते हैं कितना आएगा, 98 आएगा, ग्राम आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ yes, sir. सॉल्यूशन दिया गया। सर मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, मास, सॉरी, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा ना, देखो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, बाकी तो मेरे पास सब कुछ है। W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, W ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, है ना। तो W ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा तो क्या करूंगा, 100 minus 2. W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ सॉल्यूट। देखो इधर देखो पहले, तो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा नहीं होगा, बोलो रे, Yes, 1.2 इंटू 1000 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 1200. 1200 ग्राम, है ना। तो बच्चों W ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, 1200 माइनस W ऑफ 2. 1200 माइनस 2, तो 1198 ग्राम आएगा नहीं आएगा, बोलो रे हाँ या ना। yes, sir. ओके, तो सर अब देखो, अब इस फॉर्मूले में रखो, तो देखो सर यहाँ पे देखो बच्चों, मोल कितना आएगा, मोल N इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/98, 2/98, तो इसको क्या बोलेंगे, 1/49 बोल दो, क्यों, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स 1/49 और इंटू इधर 1000 आएगा और इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 1198, है ना। अब इसको करो मल्टीप्लाई, ये जो आंसर आएगा वो सही आएगा। तो ये आएगा 58702, कितना आ रहा है टोटल आंसर, किसी ने नहीं किया मतलब है, सर 0.01 के आगे नहीं निकाली मैंने। ये इसका आंसर आया, यहां तक ये इसका करेक्ट आंसर था। क्या यही किया था क्या आप लोगों ने सॉल्व, यस, कितने लोगों ने यही किया था, सही सही बताइए, झूठ नहीं बोलना है किसी को। अरे किसने किया, आयुषी यही आया था आंसर। नो सर, मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट में डायरेक्ट 1000 ml लिखा था। हाँ, और किसने किया था, रिदम, कविश, नहीं सर, नहीं आया. हाँ आधा मेरा ही सर किया था. 0.01 तक ही किया था। ओके, 7 आगे। रूसी, कशिश, यस देवांशी, सर, यही आंसर आया था, नो सर, देवांशी, ध्रुवांशी, नो सर, मेरा भी ये नहीं आया था। नो सर। तो बच्चों समझ में तो आया ना आपको, क्या कैसे करना था सॉल्व, यस सर, समझ में तो Yes. आया था ना। ओके ओके, सर सर फिर इसको 1.7 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं या फिर इस हाँ फॉर्म में हाँ चलता है? लिख सकती हूँ, ओके। लिख सकती हूँ, चलो 1 मिनट है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना, फिलहाल अभी रख देता हूँ मैं मीटिंग को। सैटरडे को आपकी क्लास होती है क्या, हाँ सर, होती है. केमिस्ट्री की होती है क्या, नहीं हाँ सर, सर, केमिस्ट्री की नहीं होती, मैथ्स की होती है। सर इस पर बार कल नहीं होगी होती ना मैथ्स की। आपकी सर. कोई फिक्स नहीं है क्योंकि इस वीक कंटिन्यू केमिस्ट्री चली है ना आपकी। हाँ सर. तो मुश्किल होती है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको,
मिटा दूं? यस सर। यस The density of जीरो 0.06 मोलर है। ये क्या लिखा है? मोलर। सिर्फ पोटेशियम क्या बोल रहा है? पोटेशियम आयोडाइड है सर ये। यस सर। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड। ओके। K का 39 होता है। सुनो, 0.06 मोलर का मतलब क्या होता है पता है क्या? घर पे करना है इसको। 0.06 मोल ऑफ KI डिसॉल्व है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हैं क्या? यस सर। इसका सर आप मतलब सॉल्यूशन कर हाँ, सर सॉल्यूशन आयोडीन का वो मॉलिक्यूलर मास, ये लिखा है ना। एटॉमिक मास। अरे ये क्या अच्छा। लिखा है? चलो फिलहाल रख देते हैं बच्चों। और किसी को कोई बात कहनी है कर लोगे, घर पे करिए करना इसको। यशस्वी, क्या नाम है? यशस्वी पटेल। सर एनसीईआरटी क्या प्रैक्टिस में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। क्या आवाज नहीं आ रही यार? टाइप करके लिख। सर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो चालू कर दे। अभी वो चालू नहीं किए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आपसे। यस सर। कराएंगे उसको लास्ट में। प्रियांशु कुछ कहना है? प्रियांशु आज पहली बार आया है क्या? यस आया बेटा कुछ समझ में? सर उसका डिवाइस कनेक्ट नहीं है अभी। किसका? प्रियांशु का? यस ओके, डिवाइस कनेक्ट क्यों नहीं है फिर? सर उसने कनेक्ट टू ऑडियो नहीं किया है। ऋतु ऋतु कुछ समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। सृजल? यस सर आ रहा है। वेदांत? विनीत? यस सर। ऋषि? यस सर। रोनीत? रिद्धम? यस सर। प्रथम? प्रथम पार्व? यस सर। यस सर। शुभम मोदी? निधि परमार? यस नेत्री पंचोली? मन पटेल? यस सर। मानसरी भट्ट? यस सर। खुशी पारी? यस सर। कृष्णा? सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ओके, एक मिनट। चलो हो ही गया, आप क्लास करीब करीब। चलो ठीक है बच्चों। जय समझ में आ रहा है? जय पटेल, हेट पटेल, कशिश, यस सर। दिया? यस सर। तो चलिए बच्चों ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आपसे कल डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है ना बेटा? यस सर। ओके बच्चों, बाय सर। ओके बाय बाय सर। बाय 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 बाय।